बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एसिप की जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तरह का जॉब है, इस तक किस तरह का ड्यूटी है, इसकी सैलरी कितनी है और इसमें इसकी ड्यूटी क्या है और कितने घंटे की ड्यूटी है। किसी भी जॉब को ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं एसिप के बारे में। तो एसिप से क्या बनता है, इसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। इसके नाम से ज़ाहिर हो गया कि इसका ये एयरपोर्ट को सिक्योरिटी करता है और एक यूनिफॉर्म फोर्स है। इसके दो किस्म के यूनिफॉर्म हैं। एक को ग्रे कहते हैं जो बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा पहना जाता है, और दूसरा इसका जो फील्ड यूनिफॉर्म है इसको कहते हैं कैमोफ्लेज। तो इसके दो किस्म के यूनिफॉर्म हो गए। और ये कब बना था फोर्स? ये 1975 को बना था, मुकम्मल तौर पर फोर्स में आया था। तो इसका सरबरा कौन होता है? डायरेक्टर जनरल, डीजी इसका सरबरा होता है। वो आर्मी का मेजर जनरल होता है जो आर्मी से आता है। तो इसमें आप जो यूनिफॉर्म पर्सन हैं उसके सबसे छोटे जो रैंक होता है उसको बोलते हैं कारपोलर, यानी कि कांस्टेबल के बराबर होता है। 7 ग्रेड का है, कारपोलर है। इसके बाद सार्जेंट होता है जो 9 ग्रेड का है। और इसके बाद इसका ASI होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, वो 11 स्केल का होता है। और इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है SI, और वो 14 स्केल का होता है। इसके बाद इसका इंस्पेक्टर होता है, वो 16 ग्रेड का होता है। इंस्पेक्टर के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, वो 17 ग्रेड का होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद डिप्टी डायरेक्टर होता है, वो 18 का होता है। डिप्टी डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर के बाद इसी तरह ब्रिगेडियर तक चले जाते हैं। तो अभी पोस्ट आए हैं कारपोलर एंड ASI के, तो हम पहले कारपोलर और ASI का फुल इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो पहले आप कारपोलर CPL यानी भर्ती हो रहे हो, वो 7 ग्रेड का है। और इसकी ड्यूटी क्या है? इसकी ड्यूटी सिक्योरिटी का है। ये सर्च भी करता है, आइडेंटिफिकेशन भी करता है, और इसमें वॉच टावरों पे भी ड्यूटी आपका लग सकता है। तो इसमें आपकी सैलरी कितनी होगी? आपकी सैलरी, मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल में बड़ा चढ़ा के सैलरी सुना है, मगर मैं आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन दूंगा जो एसिप स्टाफ से मैंने मालूम किया है। तो इसकी जो बेसिक आप यानी कि भर्ती होते हो, इसकी सैलरी तकरीबन 30,000 से शुरू होता है कारपोलर का। और इसके प्रमोशन किस हिसाब से होते हैं? जो कारपोलर है इसका प्रमोशन होता है तकरीबन 6-7 साल बाद इसका प्रमोशन होता है। वो 9 स्केल में जाता है, उसको फिर सार्जेंट बनता है, यानी कि अगर पुलिस में देखें तो हवलदार बनता है। तो हवलदार के बाद आपका 6-5 साल लगेगा, तकरीबन 15 साल तक आप ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाते हो। तो उसकी ड्यूटी 6 घंटे की ड्यूटी है, और 6 घंटे के बाद 12 घंटे आपका रेस्ट बनता है, और 12 घंटे के बाद 6 घंटे इसका फिर ड्यूटी बनता है। इसी तरह कई एयरपोर्टों में इसमें 4 मैन ड्यूटी है, और बड़े एयर स्टेशनों में इसका ड्यूटी पाइप मैन है। अभी 4 मैन और पाइप मैन के बारे में आपको इतनी समझ नहीं आती है, मगर मैं आपको इसको भी समझाऊंगा बाद में आगे चल के। पहले मैं आपको यह भी बताऊंगा, अगर आपने एसिप ज्वाइन किया, तो अगर आपको एसिप में यानी कि अच्छा नहीं लगा, या तो दूसरा आपको पोस्ट मिल गया, इससे बेहतर मिल गया, तो आप इसको किस तरह छोड़ सकते हो? तो आपको इसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। इसको छोड़ने के लिए, दूसरे जॉब जाने के लिए रिज़ाइन करना पड़ेगा, अगर आपने NOC नहीं लिया है। अगर आपने NOC लेके अप्लाई करोगे दूसरे में हो जाओगे, वो भी है, मगर ये है कि आप 3 साल तक NOC इसमें हासिल नहीं कर सकते हो। 3 साल के बाद आपको साल में सिर्फ 2 NOC मिलेंगे,
अपर स्केल में अप्लाई करने के लिए। अगर विदाउट एनओसी आप इसको छोड़ के जा रहे हो तो रिज़ाइन आपको देना पड़ेगा। अगर रिज़ाइन नहीं दोगे तो भगोड़ा हो जाओगे, तो इसका रिकॉर्ड आप दूसरे नौकरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्ड हैं एजीपीआर में। तो आप रिज़ाइन कर सकते हो इसमें, मगर एक और मसला ये है कि इसका 5 साल से पहले रिज़ाइन करने के लिए आपको फ़ाइन होगा 75,000 आपने जमा करना है, तब भी 1 महीने के अंदर आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट होगा। फिर इसको छोड़ दें, क्योंकि कौन किसी नौकरी से रिज़ाइन करेगा, इतनी मुश्किल से आजकल नौकरी मिलते हैं। मगर फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये भी बता दिया, क्योंकि अगर आपका दूसरी अच्छी नौकरी लग गई तो आप इस तरह इसको छोड़ सकते हो। ट्रेनिंग के ड्यूरेशन आपके थोड़ा पैसे कम होते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपके 75,000 जमा करने हैं 5 साल के बाद। अगर आपने 5 साल कंप्लीट किया तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा रिज़ाइन के लिए। तो अगर आप एएसआई भर्ती होते हो तो आपका ड्यूटी भी सर्च पॉइंट पे लगता है, और कई जगह आप इंचार्ज भी किसी पोस्ट के होते हो, तो इसका सैलरी तकरीबन 35,000 स्टार्टिंग एएसआई का 35,000 या 36,000 स्टार्टिंग सैलरी होगा। और इसमें भी ड्यूटी सेम है, फोरमैन पाइपमैन ड्यूटी है एएसआई एंड या तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी हो, आपका फोरमैन या पाइपमैन ड्यूटी है। इसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा इंशाल्लाह। ड्यूटी आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है, ये फेडरल गवर्नमेंट की जॉब है। ड्यूटी आपकी पाकिस्तान की किसी भी एयरपोर्ट में लग सकता है। तो जब आप कराची में 6 महीने ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, या कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में किसी भी स्टेशन में आपकी ट्रेनिंग हो गई, और आपने अमूमन कराची में ज़्यादा होते हैं क्योंकि हेडक्वार्टर कराची में है, तो अगर इसकी आपने 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट की, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका किसी बड़े स्टेशन में पोस्टिंग होगी। तो आप क्वेटा भी हो सकता है, कराची भी हो सकता है, इस्लामाबाद भी हो सकता है, लाहौर भी हो सकता है, और इस तरह के बड़े स्टेशन बहुत हैं। इनके छोटे स्टेशन में आप कुछ साल बाद जाएंगे, ताकि आप नौकरी को अच्छी तरह सीख के छोटे स्टेशन में जाएंगे। अगर आपका कोई होम स्टेशन है तो आप बड़े स्टेशन का कोई बड़ा स्टेशन होम स्टेशन है तो आपका उधर भी पोस्टिंग हो सकता है। उसके बाद आपका जितना किसी एयरपोर्ट में इतना अरसा है, उसको कंप्लीट करने के बाद आपका पोस्टिंग फिर होगा। इसी तरह पोस्टिंग का सिलसिला भी इसमें है, यानी कि पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट में आपका पोस्टिंग होता रहेगा। पहले वो कटिंग पे क्लियर भी किया है। अगर हम एसिप की बेनिफिट के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम अगर इसका ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको इसका वर्दी और वर्दी के जितने भी यानी कि जितने भी पुर्जे हैं, शूज़ वगैरह जितने भी सामान हैं, वो आपको ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। वो आपको सरकारी तौर पर फ्री मिलते रहेंगे जब तक आप इस नौकरी में हो। यानी कि पुलिस वगैरह को जॉब में आपको आपके यूनिफॉर्म या शूज़ वगैरह खुद खरीदने पड़ते हैं, इसमें खुद खरीदने नहीं पड़ते हैं। ट्रेनिंग में अलबत्ता ट्रेनिंग में आपको खरीदने पड़ते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपको कोई भी वर्दी खरीदना नहीं पड़ता है, आपको वर्दी खुद सरकारी तौर पर मिलते हैं। तो इसके बाद आप अगर किसी स्टेशन में ड्यूटी कर रहे हो तो आपको इसका और एक बेनिफिट ये है कि आपको छुट्टी मिलेगा। किस तरह मिलेगा? आप जब 3 महीने ड्यूटी कंप्लीट करते हो तो 3 महीने बाद आपको 30 दिन या 25 दिन छुट्टी मिल जाएगा। तो इसके अलावा एक और बेनिफिट है, बहुत अच्छी बेनिफिट है, इसमें मेडिकल आपकी फैमिली और आपका फ्री है। आपकी फैमिली में क्या है, आपकी वालिद है, वालिदा है, आपकी वाइफ है और बच्चे हैं, आप खुद हो, आपकी यानी कि मेडिकल फ्री है। मगर कुछ इसके मखसूस हॉस्पिटल्स हैं, उनमें आपकी मेडिकल फ्री है, जैसे कि CMH हो आर्मी का, और इसी तरह कई हॉस्पिटल हैं जिसमें मेमन हॉस्पिटल में आपको कुछ परसेंटेज मिलते हैं फ्री। कुछ हॉस्पिटलों में आपकी फैमिली के इलाज फ्री है, मगर इसमें यह है कि आर्मी जैसा कार्ड सिस्टम नहीं है। इसमें आपको रेफ़र किया जाता है, आपको एक
रेफर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो लेके आपको जाना है हॉस्पिटल। तो इसके बाद इसका बेनिफिट ये है कि एजुकेशन के मामले में आपकी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं किसी स्कूल में, तो आपको कुछ मखसूस स्कूल हैं जो आर्मी के या एफसी के स्कूल हैं, उनमें आपको बच्चों की फ़ीस का रियायत मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप अपने बेटे या बेटी की शादी कर रहे हो तो उसमें भी आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। और इसी तरह दूसरे जॉब में जैसे सरकारी जॉबों में पेंशन भी आपको इसमें मिल जाएगा रिटायर होने के बाद। अगर इसमें हम डिसएडवांटेज के बारे में बताएं, डिसएडवांटेज किसी भी जॉब में अमूमन नहीं है, मगर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको हम डिसएडवांटेज कहते हैं। जिस तरह वो आपकी गफलत की वजह से होता है। तो जिस तरह आप यानी कि कभी ड्यूटी में आते हो, कभी नहीं आते हो, या सेवल महकमा नहीं है, फोर्स है, इसकी डिसिप्लिन का ख़्याल रखना है आपको। इसमें ड्यूटी में प्रॉपर तरीके से आना है। अगर छुट्टी लेना है तो प्रॉपर तरीके से आप एप्लीकेशन दे के छुट्टी आपके अप्रूवल होंगे तब आप जा सकते हो। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही निकल गए। अगर आपने कोई मस्ती की या कोई ब्लंडर किया तो इसके लिए इसका सज़ा भी है। इसमें मखसूस आपके लिए क्वार्टर गार्ड भी है। आप उसमें आप बंद भी हो सकते हो अगर आपने गलती की, जानबूझकर गलती की। और इसमें अगर आपने अपने हिसाब से एब्सेंटी लगाए, तो बहुत ज़्यादा एब्सेंटी लगाए, तो आपको अगर 19 डेज़ क्वार्टर गार्ड हो गया तो आपकी नौकरी भी जा सकता है। इसमें आप अपर स्केल में कैसे भर्ती हो सकते हो? इसमें आप इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर थ्रू एपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आप एग्ज़ाम दे के इसमें आप लग सकते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर लग सकते हो। इसके लिए इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफ़िकेशन आपके ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मास्टर डिग्री की ज़रूरत है। अगर आप एक मर्तबा कांस्टेबल भर्ती हो गए या एएसआई भर्ती हो गए, आप फिर इसमें आपको एनओसी मिलेगा। आप इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें काफ़ी बंदे ऐसे में हैं जो पहले कांस्टेबल थे, वो अभी इंस्पेक्टर भी बन गए हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर भी बन गए। क्योंकि जो आप इस जॉब को ऑलरेडी कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ऐसे पोस्ट में, अगर आप टेस्ट पास क्लियर कर लेते हो तब। अभी जो कांस्टेबल और एएसआई असिस्टेंट और स्टेनो इसके जो पोस्ट रहे हैं, इसको अप्लाई करने के जो इसके रिक्वायरमेंट हैं, इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। आप इसको देखकर इसी तरह अप्लाई कर सकते हो।